सभी भाइयों और बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आपको अपना एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ जो करौली सरकार नीम करौली वाले बाबा जो है उनके संदर्भ में है। हुआ यूँ कि अभी 2 साल पहले किसी रिलेटिव के थ्रू मैं नीम करौली वाले बाबा के यहाँ जाना चाह रहा था। मतलब वो मुझे लेके जा रहे थे और वो टाइम भी बड़ा सख्त था, कोविड का टाइम था। उस टाइम पैसों की भी चिंता थी, थोड़ी सी पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी जब हमारा प्रोग्राम बन गया तो मैंने कहा ठीक है हम चलेंगे और हमने अपना पूरा तैयारी पूरा इंतज़ाम कर लिया। लेकिन शाम तक क्या हुआ कि वो जो हमारे रिलेटिव थे वो मुझे बिना बताए मुझे यहीं दिल्ली में छोड़ के चले गए नीम करौली। फिर उसके बाद मुझे शाम को पता लगा कि भाई वो तो चले गए हैं और आपको छोड़ गए हैं, जिससे मेरा मन बड़ा दुखी हुआ और मैं बड़ा निराश हुआ। फिर चलो मैंने सोचा करौली वाले बाबा की यही मर्जी होगी। सो मैं चुपचाप अपना बैठ के रोज रूटीन का जो दिनचर्या हमारा होता है, जो मैं जिम जाता हूँ, अपने सब अपने काम में लग गया, अपने नॉर्मल अपने वर्क में। अब कुछ टाइम बीतता है तो मेरा भतीजा है, उसने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के जॉब के लिए फॉर्म निकले हुए थे उन दिनों। तो उसने वो फॉर्म भरा होगा भी 6 महीने पहले, साल भर पहले भरा होगा भी। तो उस फॉर्म का जो रिटर्न था, रिटर्न एग्ज़ाम था, वो इत्तेफाकन कह सकते हो बाय चांस उधर ही आ गया जहाँ पे करौली वाले बाबा का मंदिर है, मीन्स नैनीताल। देखो कहाँ दिल्ली से भरा फॉर्म है और सेंटर कहाँ पड़ा है वहाँ पे जाके, जबकि नियरेस्ट ही पड़ता है ज़्यादातर, और चलो दूर भी पड़ता है तो कहीं और पड़ता। लेकिन देखो बाबा की इतनी कृपा है, मैंने यहाँ से मन में मतलब सोचा कि मैं दर्शन करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं मिलूँगा बाबा से। और देखो मैं नहीं मिल पाया, बाबा को ये खबर भी हो गई कि मैं नहीं मिल पाया। तो उन्होंने अपनी कृपा करके मुझे अपने पास बुलाया। देखो सच्चा दिल से आप कुछ भी सोचो ना, कुछ भी मांगो, वो आपको मिलता ही मिलता है, खासकर भगवान से। अब देखो जो मुझे ले जा रहा था वो तो वहाँ जाके उसने क्या करा क्या नहीं करा, क्या उसे अनुभव हुआ, वो तो वही जाने। लेकिन जब मेरे को यहाँ से ये चीज़ का ऑर्डर हुआ कि चलो जी आपको करौली सरकार चलना है और इस तरह से चलना है, तो फिर मेरा भतीजे ने कहा जी मेरा ऐसा सेंटर वहाँ पे आ गया है, तो मुझे तो रास्ता वगैरह पता नहीं है, मैं पहली बार दिल्ली से बाहर जाऊँगा, तो आप मुझे अपने साथ ले चलो और मेरा एग्ज़ाम दिला के आओ। अब कोई गाड़ी मेरे पास ही है तो फिर मेरा ठीक है भाई, हमें तो जब भी जाना ही था जहाँ भी पड़ता। तो मैं रास्ते में सोचता हुआ जा रहा, मैंने कहा देखो कितनी उनकी लीला अपरंपार है। मेरे मन में सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और सच्चे मन से मैंने उनसे मिलना चाहा था, भक्ति के मार्ग पे चलना चाहा था। तो देखो बाबा ने मुझे इस तरह से अपने दर्शन दिए, इस तरह से अपने धाम में बुलाया और अपना आशीर्वाद दिया। फिर मैं वहाँ पहुँचा पहुँचा तो फिर वो जो मेरा भतीजा था वो तो उसका अगले दिन सुबह एग्ज़ाम था, तो अपना एग्ज़ाम देने चला गया, शाम तक का वो एग्ज़ाम चलना था। तो फिर सुबह मैंने फिर आसपास के लोगों से बातचीत करी वहीं पे ही। मैंने कहा जी वो करौली सरकार का मंदिर है यहाँ पे, वो कहाँ है? उन्होंने कहा हाँ जी 1-2 घंटे का रास्ता है, आप आना जाना कर लोगे आराम से और आप चले जाओ, यहाँ से पास में ही है। मैंने गाड़ी उठाई अपनी और मैं कैंची धाम पहुँच गया। पहुँचा तो वहाँ पे जो अद्भुत दर्शन, जो अनुभव अनुभव शांति आनंद मेरे मन में हुआ ना, मैं बस उसको बोल नहीं सकता, सिर्फ मैं महसूस ही कर सकता हूँ। सो ये जो कहानी है, कथा है, इसको बताने का पर्पज़ यही है, ये जो मेरा अनुभव है कि भाई अगर सच्चे मन से आप किसी किसी भी देवी देवता के दर्शन करना चाहते हो तो आपको वो खुद ही अपने आप व्यवस्था करके अपने पास बुलाएंगे, बशर्ते है कि आप सच्चे मन से उनको पुकारो। तो आपको वो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, दर्शन देंगे ही देंगे अपने। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैंने कहा मुझे ध्यान आ गया, चलो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, इसलिए मैंने ये आपको बताया। बाकी आप कैसा लगा आप मुझे बताना। और ऐसे मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिनसे आपकी एक तो भक्ति और विश्वास वो और मजबूत होगा और आपकी जो श्रद्धा है वो और बढ़ेगी।
क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे अनुभव करे भगवान को लेके, कि बस मैं अब धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को। और आप चाहते होते कि मैं ऐसे अनुभव आपको और बताऊं, सुनाऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मनोज चौहान ऑफिशियल मेरा चैनल का नाम है, तो आप उससे सब्सक्राइब करो और अच्छा लगे तो लाइक भी करना। जय श्री राम।